कोतवाली थाना क्षेत्र के सोनापट्टी स्थित बजरंगबली मंदिर से बजरंगबली का चांदी का मुकुट चोरों ने चोरी कर ली। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी स्थानीय दुकानदारों के पास है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि मंदिर के बगल में गार्ड सोया हुआ है और उसी जगह एक युवक मंदिर के लगे गेट को कटर मशीन से काट रहा है। जब सुबह दुकानदार अपनी दुकान पर आए तो देखा कि बजरंगबली का मुकुट गायब है, जिसके बाद स्थानीय दुकानदारों ने कोतवाली थाना को सूचना दिया। मौके पर कोतवाली थाना की पुलिस पहुंची और चोरों का पता लगाने में जुट गई है। घटना के बाद से स्थानीय दुकानदार भी काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि भागलपुर का सबसे बड़ा सर्राफा बाजार सोनापट्टी है। आज यदि बजरंगबली का मुकुट चोरी हुआ तो हो सकता है कल हम लोगों की दुकानों में भी चोरी हो जाए। सबसे बड़ी बात यह भी है कि जिस मंदिर के पास चोरों ने मुकुट की चोरी की उस जगह गार्ड सोया हुआ था और गार्ड को पता तक नहीं चला। रात में तो सब मंदिर बंद करके पंडित जी गए। ये 4 साढ़े 4 बजे की घटना है। वो एक लड़का आया है जो ये ग्रिल काट के मंदिर का मुकुट, छत और एक छोटा भगवान का मुकुट और छोटा सामान था वो गिरा हुआ मिला, वो अंदर था एक। हाँ, वो हम लोग जब सुबह आए हैं तो हम लोग को पता चला है कि ये ग्रिल काट के यहाँ से ये मोटा मोटी ये 300 ग्राम चांदी का सामान सीसीटीवी फुटेज में आया है कि गार्ड बगल वाले दुकान के पास सोया हुआ है और यहाँ पे वो वारदात कर रहा है। उसका चेहरा फुटेज में सामने अभी क्लियर नहीं आया है। पुलिस आई थी, वो सारा फोटो करके सारा लेके। एक तरफ जहां दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल की आप पार्टी की हार हुई, वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी के कांग्रेस पार्टी ने अपना खाता भी नहीं खोल पाया। जहां पूरा दिल्ली भारतीय जनता पार्टी की जीत के साथ जय श्री राम के नारे से गूंज उठा। दिल्ली विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आते ही भारतीय जनता पार्टी के महकने में खुशी का माहौल हो गया है। इसी बाबत भागलपुर जिला के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी काफी खुशी की लहर देखने को मिला। एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर मिठाइयां खिलाकर बधाइयां दी। वहीं भारतीय जनता पार्टी के भागलपुर के जिला अध्यक्ष संतोष शाह ने कहा कि यह जनता का प्यार है। भारतीय जनता पार्टी जनता के लिए जीती है और जनता के सुख सुविधाओं पर ध्यान रखती है, इसलिए यह पार्टी बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर दिल्ली में आई है और बेहतर काम करेगी। निश्चित रूप से एक तो जिस प्रकार राजनीति में अरविंद केजरीवाल ने एक ईमानदारी और सच्चाई के नाम पर सत्ता में आने का काम किए और जस्ट उसके विपरीत आचरण करने का काम किया है और देश की जनता यह समझ चुकी है। जिन्होंने सनातनी पर प्रश्न चिन्ह उठाने का काम किया, उसके संस्कृति को अपमानित करने का काम किया, ऐसे लोगों को दिल्ली की जनता ने सबक सिखाया है और लोगों ने मोदी जी की गारंटी में विश्वास व्यक्त करते हुए वहां प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा को जिताने का काम किया है। और अब आगे बिहार में यही दोहराने का काम यहाँ की बिहार की मतदाता करने वाली है और प्रचंड बहुमत से नीतीश कुमार और मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में पूर्ण बहुमत की सरकार एनडीए की बनेगी। ऐतिहासिक जीत है। 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐतिहासिक दिन बनाया है और ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का कमाल है और झाड़ू साफ हो गया, खुद अपने आप जैसे आया था वैसे चला गया। अब बीजेपी की सरकार वहां एक नए दिल्ली वासियों को एक नया उम्मीद और नया जो जोश है उसको पूरा करने का सरकार काम करेगी। देखिए, कांग्रेस ऐसे भी कहीं भी किसी जगह एक सीट आने का स्थिति नहीं है और कांग्रेस के जो नेता हैं, बड़े नेता जिनका नाम है पप्पू जी, उनका ये हाल होना पूरे देश में आने वाले समय में होना है। भागलपुर में बीपीएससी टीचर पर 8वीं की छात्रा से छेड़खानी का आरोप लगा। ग्रामीणों ने टीचर को बंधक बना लिया। शिक्षक की पिटाई की, उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया। मामला गोराडीह के गंगा करहरिया स्थित आदर्श मध्य विद्यालय का है। बताया जा रहा है कि शिक्षक बाथरूम में छात्रा से छेड़खानी कर रहे थे, तभी दूसरे शिक्षक ने देख लिया। इसकी जानकारी पर ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। शिक्षक को बंधक बनाकर उसकी पिटाई कर दी। आरोपी शिक्षक तरुण कुमार ने मीडिया को बताया कि वह छात्रा से प्रेम करता है। उसके अभिभावकों से भी बात करना चाहा पर बात नहीं हो पाए। वहीं शिक्षक के इस हरकत पर ग्रामीणों का आक्रोश चरम पर पहुंच गया। वहीं छात्रा के बैग से शिक्षक द्वारा दिया गया फोन भी मिला है। इधर ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शिक्षक को हिरासत में ले लिया। इस मामले में स्कूल के प्रिंसिपल ने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को आवेदन देकर स्थिति से अवगत कराया। वहीं बीओ ने वरीय अधिकारियों से कार्रवाई की अनुशंसा की है।
चलिए उठाएं। रुकिए कैसे लेके जाएंगे? कैसे लेके जाएंगे? एक्चुअली चूँकि क्या हुआ कि मैं स्कूल का शिक्षक हूँ। किस स्कूल का? MS गंगा तरहरिया का। ठीक। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि हमको कोई पसंद आया तो हम स्पष्ट गार्जियन के पास हम ये बात रखे कि हमको पसंद है। हम जिस बच्चे को आप पढ़ाते थे? था वहाँ पे। हाँ, जिस बच्ची को आप पढ़ाते हैं? हाँ, तो उसके स्पष्ट हमको मतलब वो बच्ची आपको पसंद आ गई? किस क्लास की थी सर? 8 की बच्ची है। जो भी है तो मतलब टीचर आपका क्या काम, क्या? एक मिनट, आपका काम क्या? बच्ची आपके हिसाब से नाबालिग? हम इस बात के लिए इसीलिए मान लेगा कि है, तो हम बोले कि एक बार गार्जियन से बात करके देख लिया जाए, अगर कुछ है तो ठीक है। आप बच्ची को पढ़ाने आए थे या फिर अपना यहाँ पर प्रेम जाल रचाने आए हैं? बताइए। प्रेम कुछ नहीं है। एक शिक्षक और एक बच्चों के बीच का एक रिश्ता होता है, एक रिलेशन होता है। आपको नहीं लग रहा कि आप शिक्षक होकर उस रिश्ते को शर्मसार किए हैं? आपका शुभ नाम सर? तरुण कुमार। सगुन कुमार। तरुण तरुण कुमार जी हैं। इसी BPSC के माध्यम से इसी बार आए हैं क्या? तो इसीलिए हम सोचे कि गार्जियन से एक बार बात करना है, बस यही एक है ना। आज 1 या 2 महीना से नौटंकी चल रहा है। यहाँ के ग्रामीणों ने और हेडमास्टरों ने, मतलब हम लोग ग्रामीणों ने उसको सूचना दिया कि आपके विद्यालय का इस तरह का बात है, इस तरह का प्रेम प्रसंग चल रहा है, आप लोग उसको समझाइए। तो उन्होंने बोला नहीं, कहीं कुछ नहीं है। और अभी के डेट में जब इस तरह किसी तरह ये गलत हादसे या छेड़खानी में अभी ये पकड़ा गया, उसके बाद ताला उन्होंने शिक्षक एवं शिक्षिका ने बंद कर दिया। ग्रामीणों ने जाकर के उसको जबरदस्ती खोला, इसको बाद इसको यहाँ से निकाला। इतना माहौल गर्म हो गया था कि इसको यहाँ पे सिलेंडर करके लाए, तब फिर अभी थाना प्रभारी को ऐसे शिक्षक होने चाहिए स्कूल में? एकदम ऐसे शिक्षक तो बताइए, प्रेम लगता है शादी भी हो रहा, ये खोल दिया है। अगर एक लड़की से इस तरह ये करेगा तो और लड़की के साथ क्या मैसेज क्या जाएगा? बच्चियां वहाँ पर पढ़ने जाती है, छोटी बच्चियां 7वीं क्लास की 8वीं क्लास की बच्ची कितना मैच्योर होती है सर? आप पढ़े लिखे एक मैच्योर, पर शादी, आपकी शादी हो गई है? आपकी शादी नहीं हुई है? पक्का? सेवा कौन करेगा? भागलपुर के लाजपत पार्क मैदान में आयोजित होने वाली मातृ पितृ पूजन कार्यक्रम को लेकर माय छोटा स्कूल एवं न्यू सनशाइन स्कूल के छोटे छोटे बच्चे एवं बच्चियों के द्वारा जन जागृति रैली निकाली गई। इस जन जागृति रैली में बच्चों ने स्लोगन लिखे तख्ती के साथ नारे लगाते हुए लोगों को संदेश देते हुए चल रहे थे, जिसका मुख्य उद्देश्य बच्चों के भीतर अपने माता पिता का आदर करना एवं समाज में एक जन जागृति लाना है। साथ ही साथ बच्चे अपने माता पिता का आदर करें, उनके प्रति सम्मान का भाव रखें, जिससे कोई भी माता पिता को वृद्धाश्रम न जाना पड़े। वहीं इस मौके पर न्यू सनशाइन एवं माय छोटा स्कूल के डायरेक्टर नीतीश कुमार ने कहा कि विगत 10 वर्षों से भागलपुर में 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन का कार्यक्रम लाजपत पार्क के मैदान में मनाया जाता है। हम सभी माता पिता से आग्रह करते हैं कि अपने बच्चों के संग परिवार के संग आए और अपने समाज को एक नया संदेश दें, क्योंकि बाल्यकाल का संस्कार बच्चों के जीवन की आधारशिला है। सेवा कौन करेगा? माय छोटा स्कूल और न्यू सनशाइन स्कूल की तरफ से बच्चों के बीच जन जागृति, हम समाज को एक जागृति देना चाहते हैं। 14 फरवरी को आइए माता पिता पूजन दिवस करें। पाश्चात्य की संस्कृति को छोड़कर जो अपना संस्कृति है बच्चों में वो विकसित हो, गौरवान्वित महसूस करें, बच्चे अपने माता पिता का आदर करें। बाल्यकाल से जब हम लोग अच्छे संस्कार देंगे हमारा देश और विकसित होगा, हमारा समाज और विकसित होगा। इसी सद्भावना के साथ हम आज माय छोटा स्कूल और न्यू सनशाइन की तरफ बच्चों को जन जागृति समाज में फैलाने के लिए प्रभात फेरी निकाल रहे हैं। विगत 10 सालों से हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है। प्रत्येक 14 फरवरी को हम लोग लाजपत पार्क मैदान में मातृ पितृ कार्यक्रम बढ़ चढ़कर करते हैं। हम अभिभावक से अपने समाज के परिवार के लोगों से कहते हैं कि आप भी अपने बच्चों के संग आइए और मातृ पितृ पूजन कार्यक्रम को बढ़ चढ़कर भाग लीजिए, ताकि हमारा बच्चा संस्कारवान बने, हमारा बच्चा समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति एक कर्तव्य नागरिक बने। और जब आपका बच्चा संस्कारवान होगा तो अपना समाज भी विकसित होगा, परिवार भी विकसित होगा और देश भी विकसित होगा। क्या संदेश देना चाहें कि गली गली, हर एक मोहल्ले, हर एक समाज के लोग
हमारा कार्यक्रम जो मातृ प्रीति का कार्यक्रम है, ये घर घर तक, जन जन तक सभी लोग करें और हर बच्चा संस्कारवान बने, हर बच्चा अपने माता पिता का आदर करे। आज आप देख पा रहे हैं कि भारत में इतना अच्छा देश, दुनिया का ऐसा देश है जहाँ पे संस्कारों से भरा देश है, वहाँ पे वृद्धाश्रम खुलने लगे। क्या कारण है? कहीं ना कहीं हमें कमी आ गई है कि हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। हम अपने संस्कार जब बच्चों को देंगे तो कोई भी माता पिता वृद्धाश्रम नहीं जाएगा, कोई भी माता पिता बूढ़े जो होंगे वो अपने बच्चे का भाव में बिलखेंगे नहीं। हम अपने बच्चों को बाल्यकाल से संस्कारवान बनाएं और हमारा बच्चा अपने माता पिता के प्रति प्रेम भाव, आदर भाव रखे। राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत आगामी 10 फरवरी से 14 दिनों तक शहर के सभी क्षेत्रों में सर्वजन दवा सेवन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसको लेकर आज सदर अस्पताल सभागार भागलपुर में सीएस की अध्यक्षता में मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें सदर अस्पताल के सीएस ने बताया कि आगामी 10 फरवरी से शहरी व ग्रामीण के पूरे इलाके में फाइलेरिया की दवा मुफ्त में वितरण की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के तहत इस दवा का वितरण किया जाएगा। फाइलेरिया बीमारी कितनी खतरनाक है उस पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि आमतौर पर इस रोग को लोग हाथी पांव के नाम से जानते हैं। ये बीमारी मच्छर के काटने से होता है। फाइलेरिया दूसरी सबसे ज्यादा विकलांग एवं क्रूरता करने वाली बीमारी है। ये शरीर के हाथ, पैर, स्तन और हाइड्रोसील जैसे अंगों को प्रभावित करता है। इसका संक्रमण अधिकतर बचपन में ही हो जाता है, लेकिन बीमारी का पता चलने में 5 से 15 साल लग जाते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि बिहार में रहने वाले सभी 13 करोड़ लोगों को इस बीमारी का होने का खतरा है, इसलिए पहले से दवा का सेवन कर इससे छुटकारा पाया जा सकता है। वहीं मीडिया कार्यशाला के बाद एक प्रेस वार्ता किया गया, जहां सदर अस्पताल के सीएस के अलावा कई अन्य चिकित्सक भी मौजूद थे। फाइलेरिया के रोकथाम के लिए समूचे भारत में, खास करके अभी बिहार में चल रहा है प्रोग्राम, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 2 साल से ऊपर के लोगों को इसकी दवा खिलाई जाएगी, जिसमें मुख्य रूप की दवाई है डाइइथाइल कार्बामाजिन साइट्रेट और उसके साथ साथ अल्बेंडाजोल की गोली एक खिलानी है। और ये घर घर प्रोग्राम चलेगा 14 दिनों तक। 14 दिनों तक घर घर जाकर करके हमारा ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर जो टीम बनी हुई है वो खिलाएगी अपने समक्ष खाना खिलाने के बाद लोगों को, और उसके साथ साथ अल्बेंडाजोल की एक गोली खिलाई जाएगी। 14 दिन हाउस टू हाउस प्रोग्राम होने के बाद 3 दिन बूथ पर काम होगा, उसमें छूटे हुए लोगों को ये दवा खिलाई जाएगी। और हम लोग को मतलब ये ध्यान रखना है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन कवर हो जाए उतना हम लोग इस अभियान को सफल बना सकते हैं। लोगों से अपील यही है कि लोग इस दवा को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में खाएं और अपने आप को बचाएं, क्योंकि ये बीमारी जो है लाइलाज हो जाती है बाद में, जिसका हम लोग कोई इलाज नहीं कर सकते हैं। ये बताना चाहता हूँ कि फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है जो लाइलाज है। इसके रोकथाम दवा से संभव है और फाइलेरिया जो उन्मूलन कार्यक्रम है उसके अंतर्गत हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी एमडीए राउंड, जिसे सर्वजन दवा सेवन अभियान बोलते हैं, इसके तहत 2 ड्रग अल्बेंडाजोल और डीसी की गोली लोगों को खिलाया जाएगा, जिसमें गठित टीम आगे के 14 दिन तक हाउस टू हाउस विजिट करके लोगों से संपर्क करके अपने सामने में दवा खिलाएगी। और बाकी के जो 3 दिन होंगे उसमें बूथ लगा के स्कूल के बच्चों को या वैसे लोग जो छूट गए हों उनको कवर करेगी। में उपयोग होने वाली दवा से माइक्रोफाइलेरिया का रेट जो है कम होगा समाज में, तो स्प्रेड होने का चांसेस भी कम होगा, तो हम लोग एलिमिनेशन की ओर बढ़ सकते हैं। जो टारगेट है वो 2027 तक इसको एलिमिनेट करने का टारगेट रखा गया है। 0 माइल स्थित ज्योति बिहार चौक के समीप बिहार झारखंड का तनिष्क एंटरप्राइजेज ब्रांच का उद्घाटन किया गया। तनिष्क एंटरप्राइजेज का उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में संस्थापक कुमार प्रतीक के माताजी ने फीता काटकर किया। उद्घाटन के दौरान संस्थापक के परिवार के लोगों के साथ एशियन पेंट के अधिकारी भी मौजूद रहे।
संस्थापक कुमार प्रतीक ने बताया कि एक ही छत के नीचे घर के सभी सामानों को खरीदा जा सकता है। यहाँ हर एक सामान मौजूद है जिससे अपने घरों को सजाया जा सकता है। किचन हो, डाइनिंग हॉल हो या बेडरूम या फिर हॉल, यानी घर को सुंदर और आकर्षक बनाने का हर सामान एक ही छत के नीचे मौजूद है। उद्घाटन के बाद ग्राहकों की भीड़ भी यहाँ देखने को मिली, जहां शोरूम खुलने से भागलपुर के ग्राहकों में खुशी देखा गया। नमस्कार, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आज हमारे शोरूम का इनॉग्रेशन था। ये हमारा एशियन पेंट ब्यूटीफुल होम्स बुटीक है, जो कि बिहार झारखंड का पहला शोरूम है। एंड इसमें आप लोग आए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यहाँ आप मकान बनाने के बाद हमारे यहाँ जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जैसे सोफाज हैं, फर्नीचर्स हैं, फिटेड फर्नीचर्स हैं, मॉड्यूलर किचन, बाथरूम्स, यूपीवीसी, सिस्टम एल्युमिनियम, वॉलपेपर्स, आज के आधुनिक टेक्सचर्स, सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं। बेडिंग्स, हमारा रग्स है और हमारे पास कर्टेन्स है, सारी चीज़ें हैं हमारे पास। रोलर, ब्लाइंड्स, आपके घर को सुख सुविधा से लैस करने के लिए हमारे पास सारी चीज़ें हैं, जिससे कि आपका घर अच्छा, सुंदर और बेहतरीन लगेगा। तो लोगों से अपील है कि मेरे पास आएँ, शोरूम को देखें, चीज़ों को समझें। बाकी आपके लिए अलग से डिस्काउंट्स अवेलेबल हैं, आप देखें, इनको समझें। एंड अपील है कि बिल्कुल हमारे पास आकर के थोड़ा हमारा सहयोग करें, जो कि करें। हमारे पास आप अगर देखेंगे कि जैसे एशियन पेंट पहले सिर्फ पेंट्स में डील करती थी, हमारे पास एशियन पेंट्स के फर्नीचर्स हैं, मॉड्यूलर किचन है, बाथरूम्स हैं, फिटिंग्स हैं, सारी चीज़ें हैं। फर्नीचर्स में आप अगर देखेंगे तो छोटे छोटे फर्नीचर से फिटेड फर्नीचर होते हैं, जो कि मार्केट में आपको बहुत महंगे दामों में मिलता है, वो हमारे पास बहुत कम दामों से अवेलेबल स्टार्ट हो जाता है। फिर हमारे पास रोलर ब्लाइंड्स हैं, मतलब बहुत अच्छी चीज़ें हैं। आप अगर एक एक करके चीज़ों को देखेंगे, थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि चीज़ें हैं। आप आएँ, एक बार इनको देखें।